हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अविनाश सर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे हमारे जो आने वाले वीडियो थे, जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, उसमें हम रीजनिंग का पार्ट कैलेंडर को ख़त्म कर दिए हैं और कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चनों को भी हमने करवाया है। और अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट में आप क्वेश्चन दीजिएगा, उसके सलूशन आपको मिल जाएंगे। आज हम रीजनिंग में बात करेंगे क्लॉक, घड़ी की, और आप देखेंगे कि घड़ी में किस तरह से चीज़ें कवर करनी है और क्या क्या हमें पढ़ना है और घड़ी में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, या एसएससी लेवल या आयोग लेवल जिस तरह से क्वेश्चंस बना रहा है वह यूपी आयोग होगा या यूपीपी, आपके टेट हो गए या सुपर टेट हो गए, उसमें कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चनों को कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम घड़ी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि घड़ी है क्या, घड़ी कहते किसे हैं, घड़ी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो बच्चों आपको दिखाया गया है, ये एक आकृति घड़ी जो होती है हमेशा एक वृत्ताकार मार्ग पथ में होती है या एक वृत्ताकार आकार में होती है। आप देखेंगे घड़ी अधिकतम जो घड़ियां होंगी वो आपको वृत्ताकार में ही मिलेंगी, लेकिन कुछ घड़ियां होंगी जो आपको ये वर्ग में मिलेगी, आयत में मिलेंगी, ऐसे आपको घड़ियां मिलेंगी। लेकिन हम जिस घड़ी की बात कर रहे हैं वो हमारी क्या है, वृत्ताकार घड़ी है। कौन सी घड़ी है हमारी? वृत्ताकार घड़ी। इसमें क्या क्या होता है, हमारे मिनट की सुई होती है, हमारे घंटे की सुई होती है, सेकंड की सुइयां होती हैं। ये 3 सुइयां होती हैं, या हम कह लें ये घड़ियों की इकाई होती है। किसी मापन के लिए इकाई की ज़रूरत होती है, वैसे घड़ी के मापन के लिए हमें इसकी इकाई की ज़रूरत है, जो इसमें 3 इकाइयाँ हैं। घंटे की इकाई या घंटे की सुई, मिनट की सुई और आपकी सेकंड की सुई। अब हम देखेंगे कि ये जो एक पूरा है, आप जानते हैं कि जब एक वृत्त का अगर पूरा चक्कर लगाता है तो कितने अंश घूमता है? 360 अंश घूमता है कि नहीं घूमता है? एक वृत्ताकार मार्ग का अगर आप चक्कर लगाते हैं तो कितने अंश का कोण आप बनाते हैं? 360 अंश का कोण बनाते हैं। मतलब एक कोई सुई, चाहे वो घंटे वाली सुई हो गई या मिनट वाली सुई हो गई, वो सारी की सारी आपकी अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने अंश का कोण बनाएगी? वो 360 अंश का कोण बनाएगी। और जो घंटों के बीच में अंतर होता है वो हमेशा देखिए कि कितने मिनट का अंतर होता है? 5 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो आइए इस के आगे हम समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्सों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों, हम कुछ पॉइंट की चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब आप क्लॉक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इन पॉइंटों की आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। वो कह देते हैं, देखिए आप जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो ऐसे सीधे नहीं पूछेगा कि आपसे 3:20 में कितने अंश का कोण बनेगा, या 3:20 में वो कितने बार ओवरलैपिंग करेगा, या 4 से 5 के बीच में वो कितने बार सुइयां आपस में ओवरलैपिंग करेंगी। वो आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेगा, आपसे सीधा सा ऐसे पूछ लेगा कि 1 मिनट में छोटी वाली सुई कितने डिग्री घूमती है। अब छोटी वाली सुई का मतलब क्या हो जाएगा? घंटे वाली सुई। इस तरह से वो क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम पॉइंटों को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। अब दोनों सुइयों का मतलब क्या हो गया कि आपकी घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयां, और कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में क्या कर रहा है, देखिए प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। और समकोण का मतलब वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। भाई समकोण का मतलब क्या होता है हमारा? 90 अंश। तो 90 अंश का कोण कितनी बार वो बनाएंगी? 2 बार बनाएंगी। इस दौरान उनके बीच 15 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कभी ऐसा पूछ लेता है कि जब सुइयां समकोण बनाती हैं तो उनके बीच में कितने मिनट का फासला होता है या कितने मिनट का अंतर होता है, तब आप क्या कहेंगे? कितने मिनट का अंतर होता है? वो 15 मिनट की दूरी पर होता है या 15 मिनट के फासले पर होता है। ठीक, और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो और कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ऊपर ही कह दिया है कि वो 2 बार समकोण बनाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 1 मिनट में छोटी सुई, छोटी सुई का मतलब घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। ठीक है, छोटी सुई का मतलब क्या हो गया? घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री घूमती है, 1/2 डिग्री वो घूमेगी। फिर
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि 1 मिनट में जो छोटी वाली सुई है, मतलब घंटे वाली सुई है, वो कितने डिग्री घूमेगी। वहाँ ऑप्शन दे देगा आपको 1/4, 3/2, 1/2 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। आप तुरंत उस पर टिक कर दीजिएगा, उसे आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब अगला देखिए पॉइंट कह रहा है कि 1 मिनट में बड़ी सुई, अब बड़ी सुई की बात कर रहा है तो बड़ी सुई का मतलब क्या हो जाएगा? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगा भैया? 6 अंश, मतलब 6 डिग्री घूमेगा। कितने डिग्री घूमेगा वो? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में बड़ी वाली सुई मतलब मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगा? 6 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन वो बनाएगा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगा। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगा? 6 डिग्री घूमेगा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है घंटे की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो देख लेते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन अभी हाल ही में रेलवे का पेपर चल रहा था, इससे पहले एएलपी वाले पेपर में ही था कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, और वहाँ पे दे दिया था 35.5 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 60 अंश। तो कितने बच्चे बस तुरंत देखे तो वो समझे 60 मिनट। भाई घंटा दिया था, उन्हें लगा कि 1 घंटे में मिनट, तुरंत वो कंफ्यूज हो गए, वो 60 मिनट लगा दिए, वो 60 अंश लगा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी, कितने अंश का कोण बनाएगी बच्चों? 30 अंश का कोण बनाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इस पे सब आप बिल्कुल देखते रहिए। कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। फिर देखिए मिनट की सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? मिनट की सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, 5 मिनट में वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। अभी जब इससे पहले हम अभी डायग्राम बनवाए थे क्लॉक का, तो वहाँ देखिए जो एक मतलब 1 से लेकर, मान लीजिए कोई घंटा है 12 से और 1 के बीच में, वहाँ जो आपको अगर लाइनिंग अगर दिखी हो तो 5 लाइनिंग थी। उसका मतलब होगा कि 5 मिनट में अगर मैं कहूँ 1 घंटे के अंदर में कितने अंश का कोण बनेगा? तो 30 अंश का कोण बनेगा। 5 मिनट की सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 30 अंश का बनाएगी। तो चाहे आपकी 1 घंटे की बात करें या 5 मिनट की बात करें, दोनों का कोण सेम होगा। वो कितने अंश का कोण बनाएंगे? 30 अंश का कोण बनाएंगे। आइए हम कुछ इस पे और भी इम्पोर्टेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं आपको उसको मैं क्लियर करवाते हुए चलता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन किस तरफ बढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है देखें। कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। इस दौरान उनके बीच 0 मिनट का अंतर और 0 डिग्री का कोण बनती है या बनता है। देखें, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां, मतलब जितने बार घंटे रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए घंटा आ गया, मान लीजिए 12 पे दोनों सुइयां पहुंची हैं, तो वो 12 पे एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगी, मिलेंगी, राइट। दोनों सुइयां एक बार आपस में जरूर मिलती हैं, ये कंडीशन है। मान लीजिए आपको यही क्लॉक हमने बना दिया, देख लीजिए छोटा सा क्लॉक, और यहीं पर ये 12 पर यही सुइयां पहुंची हैं, तो यहाँ मिनट भी है, घंटा भी है। या मान लीजिए आपका जो है ये 3 पर पहुंचा है, यहाँ मिनट और घंटा। अब जब दोनों सुइयां, मतलब एक कंडीशन ऐसा होगा कि दोनों सुइयां आपस में जरूर मिलेंगी, और तब क्या होता है, इस दौरान उनके बीच जो मिनट होता है वो 0 मिनट का अंतर होता है। 0 मिनट का अंतर मतलब उनके बीच कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है, और उस समय उनका जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे क्वेश्चंस बनाता है बोर्ड में, आपके कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि 2 सुइयां आपस में मिलते हैं, तो बताइए इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कितने लोग कंफ्यूज होकर 90 डिग्री कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है? 0 डिग्री का कोण बनना है, तो हम 0 डिग्री वाले ऑप्शन पे राइट करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। प्रत्येक घंटे में मतलब जब भी होगा, जैसे मान लीजिए सुई चल रही है, ये मान लीजिए क्लॉक चल रहा है, चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहाँ ये मान लीजिए मिनट वाली सुई पहुंची, यहाँ घंटे वाली, या यहाँ मिनट वाली पहुंची, यहाँ घंटे वाली, यहाँ मिनट वाली, यहाँ घंटे वाली। मतलब हमेशा प्रत्येक घंटे में एक ऐसी स्थिति भी बनेगी, जैसे आपने ऊपर देखा कि प्रत्येक घंटे में एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि दोनों सुइयां आपस में ओवरलैपिंग कर रही थी, आपस में मिल रही थी। लेकिन फिर ऐसी भी कंडीशन बनेगी कि एक दूसरे की वो विपरीत भी होंगी।
ठीक, बिल्कुल सेम उल्टा। तो इस दौरान क्या होता है कि उनके बीच 30 मिनट की दूरी, उनके बीच कितने मिनट की दूरी होती है? 30 मिनट की दूरी होती है। और उनका जो डिग्री बनता है, उनका जो कोण बनता है वो 180 अंश का कोण बनता है। जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे कर सकता है बच्चे कि वो कह देगा कि दो सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, या कह देगा कि दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बिल्कुल उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर पूछ लेता है कि दो सुइयां बिल्कुल विपरीत हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो उनके बीच की दूरी कितने मिनट होगी? 30 मिनट होगी। कितने मिनट होगी बच्चे? 30 मिनट होगी। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितनी मिनट की दूरी तय करती है? वो 5 मिनट की। आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर 5 मिनट की, वो तो पूरा 60 मिनट चलता है। हाँ, चलता तो है 60 मिनट, लेकिन जो दूरी तय करता है वो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ आपकी घड़ी है, यहाँ मान लीजिए 12 है, और अब जब 12 जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो जो घंटे वाली सुई हो तो 12 पे ही रहेगा ना। चल क्या रहा है आपका? मिनट चल रहा है। और जब आपको 1 बजेगा तब ये 5 मिनट जो इधर बीच की स्पेस है, 5 मिनट की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने मिनट की दूरी तय करती है? 5 मिनट की दूरी तय करती है। आइए बच्चों, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये थे इंपॉर्टेंट, और इन्हें आप बिल्कुल आप अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा ये दावा है कि करीब आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, इस सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, बाकी तो जो आपको क्वेश्चन देगा वो हम आपकी बाकी क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन से मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनने ही बनने हैं। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही कंपटीशन में आपके क्वेश्चन पूछता है 7:20, 4:40, 8:30। ठीक, तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चंस को देखना है और पीछे बताए हुए हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको देखना है कि क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए, घंटा दिया है, मिनट दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बताया गया था कि घंटे वालों में जो छोटी वाली सुई हमारी होती है, तो छोटी वाली सुई कौन सी होती है? घंटे वाली। तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती थी? ½ डिग्री का, मतलब 30 अंश का। तो इसमें 30 से गुणा कर देना है, साथ में कितने से कर देना है? 30 से कर देना है। आपका बचा फिर 20 मिनट। अब मिनट वाली कितने का कोण बनाती थी? 6 डिग्री का। तो मिनट में कितने से कर देना है? 6 से कर देना है। चलिए करिए, कितना हो जाएगा बेटा? ये 7 त्रिक 21, 210, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 120। अब इस घंटे वाले में आपको मिनट का आधा जोड़ देना है। तो 20 मिनट था, इसका आधा करोगे तो 10 मिनट। आप इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 10 जोड़ देंगे 220। 220 और इस 120 का क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है, मतलब अंतर ले लेना है। तो 220 माइनस 120, या हम कह लें अंतर 120। तो कितना आया हमारा? 220 में से 120 माइनस करेंगे 100 आया। अब ये जो आपका 100 आया, ये आपका 100 अंश आया, मतलब 100 डिग्री। मतलब इसके बीच में कोण कितने अंश का बनेगा? 100 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो 7:20 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए आपके पास मास्टर फार्मूला भी था, तो आप उस मास्टर फार्मूला भी लगा सकते हैं। मास्टर फार्मूला हम इसके आगे समझेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से देखते हैं बेटा। 4:40, फिर वही प्रक्रिया, कितने से गुणा? 30 से। 4 तेई कितना हो जाएगा? 12, 120। 40 का आधा जोड़ देंगे इसमें, यही तो 40 का आधा। चलिए ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए 440 है। 4 इसमें कितने से गुणा? 30 से। 4 तेई 12, 120। 40 का आधा इसमें जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा? ये 20 इसमें जोड़ा 2, 2, 2, 4, 140। और 40 में कितने से गुणा करना है? 6 से। 6 चौक 24, 240। अब फिर 140 और 240 का हमें क्या ले लेना है? डिफरेंस ले लेना है। चलिए डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आएगा? 240 डिफरेंस बाई कितना है? 140, यही तो है। तो चलिए कितना आ जाएगा? ये 100 कि इसमें भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 100 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ लिख देते हैं
कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका? 100 डिग्री का। तो ये आपका आंसर। ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियो में अपने देखेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपकी तैयारी को हम इतना बेहतर बना देंगे, ये मेरा दावा है। आपको STC वो देकर जाएगी जिसकी आप कामना करते हैं। थैंक यू क्लास।